अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और हड़ताल का आज है, वकला की हड़ताल का 8वां दिन है और मेरे साथ यंग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हमजा ताहिर और अली हमजा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हमजा भाई, पहले ये बताइएगा कि वकला की हड़ताल का आज 8वां दिन है, आगे का क्या लाहे अमल है? सर, एक तो आपकी यहाँ पे आमद का बेहद शुक्रिया। आप यहाँ पे खड़े हैं, हमारे मुहाफिज भी हमें पीछे खड़े हैं, डंडे लेकर डंडा बरादर फौज चुके, ये दहशतगर्द यहाँ पे खड़े हैं, तो उनका बनता है यहाँ पे खड़ा होना। बहरहाल वकला का आज 8वां दिन है यहाँ पर। पिछले 8 दिन से वकला पूरा मन है। हर वो बंदा, बेशक वो आर्मी का है, बेशक वो पुलिस का है, जो वर्दी में है, हम वकला उसका एहतराम करते हैं। और हमारा मानना इतना सा है कि ये हमारा काला कोट, ये हमारी वर्दी है, हमारा तकद्दुस है, हमारा एहतराम किया जाए। और एक पुरअमन, जो हम हमेशा से वकला जो है वो पुरअमन रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आप देखेंगे कि पहले दिन से लेकर आज 8वां दिन है, यहाँ हाई कोर्ट का एक गमला तक नहीं टूटने दिया हमने। कोई एक पुलिस वाला भी ऐसा नहीं था कि जिसको हमें नुकसान पहुँचाया। वकला भाई, ये वकला की आपकी तमाम बातें मैंने सुन ली, लेकिन अभी आपने कहा कि आज 8वां दिन है पुरअमन का। अगर मैं पहला दिन निकाल दूँ इसमें से, फिर आप क्या खुश हो जाएंगे कि 7वां दिन पुरअमन है और पहला दिन जो था, क्योंकि पुलिस वाले इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि पहले दिन वकला गर्दी हुई है। सर, क्या कहते हैं? मैं यही कहूँगा कि देखिए, ये हाई कोर्ट की अदालत है। अगर कल से हम हाई कोर्ट के केसेस में आना बंद कर देंगे, ऐसा करें कि सारे केसेस की पैरवी जो है ये पुलिस वाले कर लिया करें, क्योंकि हाई कोर्ट एक लॉयर की मदर होती है। हमने वहाँ पे आना ही आना है, हमने अपने लिए भी आना है और हमारे जो क्लाइंट हैं, साइलिन हैं, जो बेचारे सारे प्रोसीजर के दरमियान रुल गए हैं, हम उनके लिए अदालत में, अगर हम अदालत के अंदर नहीं जाएंगे तो फिर कौन अदालत के अंदर जाएगा? ये हड़ताल की भी आपने बात की और अभी अदालत में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं दो बातें कि हम अदालत में नहीं आएंगे। हड़ताल जब स्टार्ट हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा था हम अदालतों में पेश नहीं होंगे, तमाम वकला का एक ही बयान था। लेकिन अब मैं जब यहाँ हाई कोर्ट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर साइलिन भी मौजूद हैं और वकला भी मौजूद हैं। ये क्या मामला है? सर, अवाम की जो वसी तर मफाद में हम 11 बजे तक निचली कोर्ट्स में भी पेश होते हैं, ताकि जो साइलिन हैं उनकी भी दादरसी होती रहे। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट में तो वकला भाई जो हमारे हैं वो पेश होते रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट एक अपर फोरम है और अपर फोरम में यहाँ से अगर केस किसी का खारिज होता है तो जो साइलिन है उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता है। सो हम वकला जो हैं, हम तो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, हम हर इदारे से बात कर रहे हैं। मौजूद चीफ जस्टिस हमारे सर आंखों का ताज हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की जो कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे सीनियर्स हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो है बैठ के सुलझाया जाए। ना तो हम किसी किस्म की जो जंगी यहाँ पे हमारे अपने इदारे हैं, हमारे सर का ताज है, हम ना तो इनसे लड़ाई चाहते हैं। बस वही बात कि ये हमारी वर्दी है, ये हमारा तकद्दुस का ख्याल रखें, हम इनकी इज़्ज़त का ख्याल। अच्छा, अभी आपने कहा कि हम जो अवाम के वसी तर मफाद में 11 बजे तक हाई कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं, तो दूसरी कोर्ट्स में क्या अवाम का वसी तर मफाद मौजूद नहीं है? भाई, अवाम का वसी तर मफाद दूसरी कोर्ट में किस तरह मतलब 11 बजे तक हम वहाँ पेश होते ज़रूर हैं। अब हमारा इशू, ये मफाद को समझने के लिए आपको हमारा इशू समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे वकला में एक बंदा जो सुबह 8 बजे पहले कोर्ट में पेश होता है, ठीक है, अब वो ये सारे काम करके यहाँ से जब जाएगा मॉडल टाउन से जब आगे जाएगा रायवंड कचहरी, इतने ज़्यादा काम करके जब वकला जाएगा, इसमें साइलिन का वक्त ज़ाया होगा। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता कि जहाँ भी एक क्लस्टर होता है ना, जितनी भी कोर्ट्स हैं वो एक जगह पे होते हैं। इवन पाकिस्तान में भी हर जगह, आप इस्लामाबाद देख लें, आप कराची देख लें, क्लस्टर एक ही जगह पर मौजूद है अदालतों का। देखिए, दूसरी तरफ से ये कहना है कि हम आवाम के वसी तर मफाद में जो कोर्ट्स हैं हमने उसको अलग अलग कर दिया है। बिलफर्ज अगर वहाँ से, अगर किसी ने रायवंड से पहले वो यहाँ पे आता था, अब वहाँ पर उसको करीबी कोर्ट्स मौजूद हैं, तो ये आवाम का वसी तर मफाद, उनके अवाम के फ़ायदे की बात नहीं है। भाई, अवाम के फ़ायदे की ये बात किस तरह हो सकती है कि अब वकला जो हैं वो सारे इधर अगर एक ही कोर्ट में मौजूद होंगे, ठीक है, सो केसेस जो होंगे वो जल्दी निपटेंगे, जल्दी उनको फारिग होंगे। वकला का फ़ायदा है इसमें। वकला के साथ साथ अवाम का भी इस चीज़ में फ़ायदा है ना, कि आप देखें ना कि एक चीज़ जो ज़्यादा साइलिन इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, ज़्यादा लोग जब यहाँ पे जमा होंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो हम लोग भी जो है ज़्यादातर बेहतर से प्रिपेयर होके जाएंगे, बजाय इसके कि हम एक अदालत से दूसरी से तीसरी। वकला का पेशा है जो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, इसको अगर आप फॉर ग्रांटेड लेंगे और अगर आप हमें इसी चक्रों में रखेंगे कि हम सफ़र में ही रहें, ख़ासतौर पे अगर आप देख लें कि बीइंग अ यंग लॉयर, मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर सारी कोर्ट्स होंगी, जो सारी दुनिया में एक प्रेसिडेंट चलता आ रहा है, सो हमें भी उस प्रेसिडेंट को फॉलो करना चाहिए और पाकिस्तान में इसी तरह चलना चाहिए। अच्छा हमजा भाई, ये तो हम अब तमाम मामला समझ गए कि मसला क्या है,
अब आप ये बताएं आगे का लाहे अमल क्या है? 8 दिन हो गए हैं, अब आगे क्या सोच रहे हैं? कब तक ये हड़तालें इसी तरह से चलेंगी? सर आगे का लाया अमल यही है कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात जो माने नहीं जाते तब तक वकला जो हैं वो हड़ताल करेंगे। और वकला हड़ताल से ज़्यादा हमारे जो सीनियर्स हैं, जो सदर लाहौर लाहौर बार हैं और जो बाकी लोग हैं, जो वो फ़ैसला करेंगे। चूँकि हम तो अभी जूनियर लॉयर्स हैं तो हमारे सर माथे पे है और हमें जिस किस्म की भी डायरेक्शन हमारे सीनियर्स देंगे, जो चूँकि ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे भी वो डायरेक्शन देंगे, चूँकि हम यही चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस हैं, इज़्ज़त माब हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, वो और हमारे सीनियर्स जो हैं मिल बैठें ताकि जो यंग लॉयर जो मेरे जैसे अभी नए इस फील्ड में हैं, हमने इन्हीं लोगों से सीखना है। ठीक है, सो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के मौके मैसर आएँ। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आने वाली जनरेशन को आप अच्छे से ट्रेन करेंगे तो शायद इंसाफ का जो हसूल है, साइलीन है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सके। अच्छा हमजा भाई, मैं सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं कभी देखता हूँ पुलिस वाले बैठ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, तो क्या कोई दमादम मस्त कलंदर का प्लान है या फिर क्या सोच रहे हैं? भाई कल तो ऐसा हुआ कि वकला जो थे वो इनको पानी पिला रहे थे। अच्छा, ठीक है, सो अभी भी रास्ते में मैं आ रहा था तो वो एक पुलिस वाला मुझसे पूछ रहा था कि भाई आप आगे क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, सो वकला और पुलिस के दरमियान जो एक ये बना दी गई है कि जी पता नहीं क्या, भाई ये भी ऑर्डर के ताबे हैं। ठीक है, जब हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आएगा तो ये भी उसको माने। हमारी ये जो हमारे फौजी ये पुलिस वाले जवान हैं, इनसे हमारी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। हम हमेशा से पूरे मन थे, हमारे भाई हैं, हम इनका एहतराम करते हैं, ये हमारा एहतराम करें, इतनी सी डिमांड है हमारी। बहुत शुक्रिया। हमजा भाई का कहना ये था कि हड़ताल मज़ीद जारी रहेगी और हम मज़ीद पुरअमन रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।